हरे कृष्णा। काफ़ी वक्त से हमने पिक अ कार्ड नहीं किया है तो सोचा आज पिक अ कार्ड करते हैं। टॉपिक रहेगा कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, तो उनके जज्बात जानने की कोशिश करेंगे। आज पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 से कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। ये रहेगा पाइल नंबर 1 जो है एक लोटस फ्लावर, और ये रहेगा पाइल नंबर 2 ये क्रिस्टल। तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप चाहे तो 2 मिनट पॉज करके मेडिटेट कर सकते हैं और अपना अपना पाइल चूज कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, तो पहला ही कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का, यानी कि फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो भी पर्सन है ये शादी ब्याह से लेके कुछ बातें सोच रहे हैं, यानी कि ये जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है वो एक कपल को करता है। तो वो आपको अपना रोमांटिक पार्टनर तो समझते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ मैरिड लाइफ भी इमेजिन कर रहे हैं। और हो सकता है ये बात एज सुन एज पॉसिबल सच में बदल जाए, ऐसी कोई ख्वाहिश है उनके दिल में, और शायद इसीलिए वो इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये नाइट की एनर्जी में पर्सन आगे की तरफ निकल चुका है, बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता है, लेकिन उसको यकीन है कि उसका घोड़ा जंप करके आगे की तरफ उसे पहुंचा देगा। वैसे ही आपके पर्सन को पता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो इस प्यार की जर्नी में, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत है कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो आपके पास पहुंच ही जाएंगे। और ये कम्युनिकेशन आपसे करने के लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को भी पता है कि आप भी उनका इंतज़ार कर रही हैं। आप भी ये कप हाथ में लेके उतने ही सैडनेस की एनर्जी में है जैसे ये है, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ से भाग के चला आ रहा है उसको मिलने के लिए, वैसे ही आपके पर्सन आप तक रीच आउट होने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है द मून। तो मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है पाइसेस। तो स्पेशली रात के वक्त आप दोनों की भी शायद एनर्जी है कि नींद आप दोनों को भी नहीं आ रही, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो और काफ़ी दिनों से शायद मिले नहीं हैं, और इसीलिए शायद ये पर्सन भी इतना ज़्यादा तड़प रहा है। हर रोज़ चांद आता है, इनसे कुछ बातें करता है, और फिर ये वक्त जैसे थम सा जाता है और वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो वक्त भी ज़रूर आएगा जब वो आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे इसने अपने सींग के ऊपर ये पेंटाकल उठा के रखा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन ने अब पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर कर लिया है फाइनेंशियली, हो सकता है फैमिली से भी बात करने को तैयार है, यानी कि ये अपने ऊपर वो जिम्मेदारियाँ लेने को तैयार है जिनको लेके ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते। तो कुछ फाइनेंशियल मैटर भी हो सकते हैं, कुछ करियर से रिलेटेड भी बातें हो सकती है, और अपने घर वालों को मनाने की भी बातें हो सकती है, लेकिन ये सब करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि जैसे कि हमने इस कार्ड में देखा अब वो कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। उन्हें यकीन है कि उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको अपने प्यार का इजहार करने से। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। सिंस द डे यू कम इनटू माय लाइफ एवरीथिंग्स परफेक्ट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब से आपने उनकी ज़िंदगी में एंटर किया है तब से उनकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बन गई है, यानी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती जब भी वो इमेजिन करते हैं कि आप हैं उनकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट है यू लव मी इवन विद ऑल माई फॉल्ट्स। तो इस पर्सन को एहसास है कि जैसे हम सभी में कुछ अच्छी बातें होती है और कुछ बुराइयां भी होती है। जानबूझ के हम में बुराइयां नहीं होती, लेकिन उनको हम फॉल्ट्स कहते हैं। हर एक में कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन इनको वो इस बात के लिए आप बहुत ज़्यादा पसंद है कि इनके इन फॉल्ट के बावजूद भी आप उनसे उसी तरह से प्यार करती है या करते हैं जिस तरह से कोई महसूस करे कि कोई किसी के लिए कितना ज़्यादा सच्चे दिल से तड़पता है। तो आपके प्यार में कोई भी कमी नहीं है, और इस पर्सन की खामियों के बावजूद भी आपने उनसे हमेशा सच्चा और एक ट्रू लेवल का प्यार किया है। आई एन्जॉय बीइंग विद यू। तो ये रहा हमारा असली रीज़न। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि कोई तड़प रहा है, तो इन्हें आपके साथ
आपकी कंपनी में होना बहुत एंजॉयबल लगता है, यानी कि वो शायद ज़िंदगी का हर एक लम्हा एंजॉय कर पाते हैं जब आप उनके साथ होती है या होते हैं। और राइट नाउ अगर ये नहीं हो रहा है तो आप समझ ही सकते होंगे कि ये पर्सन कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं। इट्स इन द वे यू लुक एट मी एंड इन योर वार्म एम्ब्रेस। तो सिर्फ आपकी एक नज़र ही इनकी नज़रों से मिलना काफ़ी होता है। ये ऑलमोस्ट कायल हो जाते हैं और आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार फील करते हैं कि शायद ये आपको बता भी नहीं पाते अपने जज्बात। You have taught me the meaning of love and sharing. Our world is more complete because of it. तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने प्यार का असली मतलब इन्हें सिखाया है। प्यार से और शेयरिंग से यानी कि हर एक बात छोटी सी भी, भले ही वो किसी को मिस करना हो, कुछ मैजिकल वर्ड्स हो या कोई भी छोटी मोटी बात जिसमें इस पर्सन को एहसास हुआ है कि आप पल भर के लिए भी उन्हें अपनी एनर्जी से दूर नहीं रख रहे। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। मतलब हर रोज़ हर कोई बिजी लाइफ में होता है, घर में 100 तरह के काम होते हैं, करियर से रिलेटेड भी बातें होती है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज भी बहुत मैटर करता है जिसमें प्यार के कुछ अल्फाज होने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन सामने वाले पर्सन को ये एहसास हो जाता है कि कोई तो हमारे बारे में इस वक्त सोच रहा है। और ये शेयरिंग आपने हमेशा उनके साथ किया है और इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आपके वजह से उनकी दुनिया पूरी तरह से वो कंप्लीट फील कर पाते हैं और ये खूबी आपके अंदर है। नेक्स्ट है थिंकिंग ऑफ यू एड अ वंडरफुल टच ऑफ लव टू माई एवरीडे। तो आपके बारे में सिर्फ सोचना ही इनकी ज़िंदगी को एक प्यार भरा बहुत खूबसूरत एहसास दे पाते हैं ये, या फिर ये रोज़ महसूस कर पाते हैं, ये भी आपकी वजह से ही है। तो आपकी वजह से ये यूं ही नहीं सोचते, ये आपसे उतना प्यार करते हैं इसलिए तो सोचते हैं। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ कोई एक कार्ड रेजोनेट करे या फिर सारे के सारे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर। आप देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे ये पर्सन सोने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। ये किसी को इमेजिन करके उन्हें लगता है कि हाँ वो मेरे बारे में सोच रहा है या किसी को मिस कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, रातों की नींद गायब है, चैन गायब है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशन तो ढेर सारा है और उस पैशन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हैं और एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन तभी ले पाएंगे जब आप उनके सामने होंगे या होंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो इन्हें लगता है कि आप भी अपनी डेली लाइफ में उनके बगैर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, आप भी उदास है। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो उन्हें पता है कि आप जॉब में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन आपका मन नहीं लगता होगा क्योंकि आप भी इनके बारे में सोच रही है। और साथ ही साथ अगर फैमिली लाइफ में भी कोई बिजी है तो भी इन्हें पता है कि आप भी उनको मिस कर रही है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट है, यानी कि एक ग्राउंडेड है तो एक एयर साइन है। तो यहाँ पे जैसे ये खुद को अगर किंग की एनर्जी में समझ सकते हैं, तो जैसे हवा के रुख को कोई समझ नहीं पाता, वैसे ही इस पर्सन को आप तक रीच आउट होने के लिए कितना वक्त लगेगा ये इन्हें खुद को भी नहीं पता। अगर इनका मन किया तो शायद कुछ भी करके ये आप तक रीच आउट हो ही जाएंगे क्योंकि ये उनका नेचर है। तो वैसे ही वो कुछ बातों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ द ब्लू आप दोनों मिले। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये घोड़ा उछल के आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो ऑरेंज कलर का ये कलर दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये घोड़े के ऊपर जो डाला हुआ शॉल है उससे यही पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। और ऊपर से ये जो पानी है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। किसी भी हद में ये आपको ये ऑफर करना ही चाहते हैं जिसमें उनका प्यार है। तो आपसे मिलने के लिए ये इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि काफ़ी वक्त से आप दोनों में शायद कुछ रोमांटिक बातें हुई नहीं है। नेक्स्ट है एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज अ मोमेंट आई ट्रेजर।
तो आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। ऐसा लम्हा जिसको इन्होंने अपने दिल के कोने में, बल्कि दिल के अंदर संभाल के रखा है। नेक्स्ट है, आई कैन टेल यू एनीथिंग एंड यू वोंट बी शॉक्ड। तो उन्हें पूरा यकीन है कि वो आपसे कुछ भी बात बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपको सदमा पहुंचेगा या फिर शॉक एनर्जी में आप जाएंगे। मतलब इतना अच्छी तरह से आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, और हाइड एंड सीक भी कोई एक दूसरे के बीच में नहीं है, जिसकी वजह से क्लैरिटी है आप दोनों के रिश्ते में। नेक्स्ट है, वी कैन टॉक ओवर द टेलीफोन फॉर आवर्स टुगेदर इवन इफ आई हैव सीन यू द डे बिफोर। तो इनका यही कहना है कि घंटों तक आप दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातें कर सकते हैं, भले ही आप दोनों एक दूसरे से एक दिन पहले ही मिले हो। तो इस पर्सन को आपसे बातें करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे बात टेलीफोन की है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और आप दोनों अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं है, थोड़ा सा दूरियों से भी गुजर रहे, तो भी जब भी ये फ़ोन हाथ में लेते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। आई कैन सी माई ड्रीम्स कम ट्रू इन द ओशन ऑफ योर आइज़। तो इस पर्सन को शायद आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है, और उन्होंने हमेशा आपकी आंखों में वो सारे सपने पूरे होते हुए महसूस किया है जो भी उनके दिल की ख्वाहिश है। नेक्स्ट है, व्हेन यू लिसन आई नो यू आर रियली लिसनिंग एंड नॉट जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न टू टॉक। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं, सामने वाला सिर्फ ओके या ऐसा ही सिर्फ जवाब देता रहता है, और जब हमारी बात ख़त्म होती है तो वो एक सेंटेंस बोल देता है, ओके तो ठीक है वही करो, या फिर कोई बात बोल देता है। तो इससे पता चलता है कि उसने शायद इतना अच्छी तरह से उस बात को इम्पोर्टेंस भी नहीं दिए, और उसने उस बात को इतना सीरियसली भी नहीं लिया। लेकिन इस पर्सन को आपसे बात करते वक्त ये हमेशा एहसास होता है कि आप मन लगा के उनकी हर एक, यानी कि छोटी मोटी बात हो, कोई भी उनका दिल का एहसास हो, वो जब बताने की कोशिश करते हैं आप मन लगा के उस बात को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि आप रुकते हैं कि हाँ कब ये अपनी बात पूरी करे और मैं अपनी बात कह पाऊँ, ऐसा नहीं होता। तो किसी की बात सच्चे दिल से सुनना या फिर मन लगा के उसकी बातों के ऊपर गौर फरमाना, ये भी उन्हें आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है, और शायद काफ़ी वक्त से ये नहीं हो पा रहा है कि आप एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं और कुछ शेयरिंग हो रहा है। यू आर टू हॉट टू हैंडल। तो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा हॉट लगते हैं। तो मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली फील करते हैं, और इसीलिए अट्रैक्शन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि आप में काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है, और उस एनर्जी की वजह से भी ये शायद आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ कोई एक कार्ड रेजोनेट करे या फिर सारे के सारे कार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।